भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की संस्थापना के लिए हर युग में जन्म लेते हैं। ये बातें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। पर क्या आपने सोचा है कि यह नव अवतार कौन कौन से थे और क्यों भगवान विष्णु को बार बार धरती पर अवतार लेना पड़ा? ब्रह्मा जी ने इस अनंत काल चक्र को 4 युगों में बांट रखा है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कली युग। हर युग में विष्णु जी ने अवतार लिए हैं। सतयुग में 4 अवतार, त्रेता युग में 3 अवतार, द्वापर युग में 1 और कलयुग में 2 अवतार। सतयुग को सबसे पवित्र उत्सव माना गया है, जहां सब लोग मिलजुल कर रहे थे। छल कपट, अधर्म, अन्याय जैसे लोग नहीं थे। फिर क्यों भगवान विष्णु को सतयुग में 4 अवतार लेने पड़े? आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? और त्रेता युग के राम की कहानी तो आपने सुनी होगी, पर क्या आपने त्रेता युग में जन्मे विष्णु के पहले अवतार के बारे में सुना है, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया था? आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? और सबसे बड़ा रहस्य है विष्णु के 10वें अवतार का, जो कलयुग में प्रकट होंगे और धर्म की रक्षा के लिए आखिरी युद्ध लड़ेंगे। पर यह युद्ध साधारण नहीं होगा, यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होगा और वह असुर कलिराज इतना शक्तिशाली होगा कि विष्णु के लिए उसे अकेले हराना असंभव होगा। तब 7 चिरंजीवियों के साथ गणेश जी भी पृथ्वी पर अवतार लेंगे। इसके बाद जो होगा वह सुनकर तो आप भी चौंक जाएंगे। यह कहानी सिर्फ विष्णु के 10 अवतार की नहीं, बल्कि पृथ्वी के संतुलन की है। तो चलिए आपको दर्शन करते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के, और उनके बारे में ऐसे बताएंगे जैसे आपने पहले कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मत्स्य अवतार। बहुत समय पहले हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को छीनकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था, जिससे संसार अंधकारमय होने लगा। साथ ही महाप्रलय का समय भी निकट आ गया था। सृष्टि को सुरक्षित रखने और ज्ञान की रक्षा के लिए भगवान ने यह रूप लिया। सत्य युग के एक धर्मनिष्ठ अर्षि वैवस्वत मनु जब नदी के तट पर स्नान कर रहे थे, तभी उनके हाथों में एक नन्ही मछली आ गिरी। मछली बोली, हे महात्मा, मेरी रक्षा कीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खाएंगी। महर्षि मनु ने दयालुता का भाव दिखाकर मछली को पहले अपने कमंडलू में रखा, फिर वह बढ़ती गई। कमंडलू से तालाब, तालाब से झील, झील से नदी। मनु उसे देखकर चकित हो गए और अंततः समुद्र में उसे छोड़ना पड़ा। जब मनु ने उसे समुद्र में छोड़ा, तब वह एक विराट रूप में प्रकट हुई। महर्षि मनु ने उससे कहा, आप कोई साधारण आत्मा नहीं है, कृपया अपना परिचय दें। मछली ने कहा, मैं विष्णु हूं, मैं मत्स्य अवतार लिया है, क्योंकि शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है। तुम्हें और जीवों की संतति को बचाकर नई सृष्टि की नींव डालनी होगी। जब महाप्रलय आए तो तुम अपने साथ अपनी पत्नी, 7 महान ऋषियों, औषधीय और सभी जीव जंतुओं के बीजों को लेकर यहां से प्रस्थान कर जाना, जिसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब प्रलय आया और पूरी पृथ्वी जल में डूब गई, तब मनु अपनी पत्नी, 7 महान ऋषियों, औषधियों और सभी जीव जंतुओं के बीजों को एक नाव में लेकर बैठ गए। मत्स्य रूप में भगवान ने नाव को खींचते हुए उसे सुरक्षित स्थान यानी हिमालय के शिखरों तक पहुंचाया। प्रलय के अंधकार में भगवान ने मनु को धर्म, सृष्टि और ब्रह्मांड के रहस्यों का उपदेश भी दिया। अंत में उन्होंने हैग्रीव दैत्य का वध कर चारों वेदों को पुनः देवताओं को लौटा दिया और इस प्रकार ज्ञान की ज्योति फिर से प्रकट हुई। कूर्म अवतार। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा के शाप से देवताओं की समस्त शक्तियां क्षीण हो गईं और अवसर का लाभ उठाकर दानवों ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवता हारने लगे और घबराकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और बोले, हे प्रभु, यदि आप ही हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो सृष्टि का विनाश निश्चित है।
शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने का मार्ग बताया, जिससे अमृत प्रकट होता। परंतु भगवान विष्णु ने कहा, इतना विशाल कार्य तुम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें दानवों की भी सहायता लेनी होगी। उनके बिना यह संभव नहीं है। देवताओं के आग्रह पर दानवराज बलि के साथ देवताओं ने क्षीर सागर का मंथन शुरू किया। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी, लेकिन विशाल मंदार पर्वत बार बार डूबने लगा। तब भगवान ने स्वयं कूर्म अवतार यानी कि विशाल कछुए का रूप धारण किया। वे क्षीर सागर की गहराइयों में गए और अपनी विशाल पीठ पर पूरे पर्वत को थामे रहे। इस प्रकार मंथन सुचारू रूप से चलता रहा। समुद्र मंथन से कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी जी, लेकिन मंथन के बीच से भयंकर विष निकला, जिसे देखकर सभी घबरा गए। भगवान शिव ने करुणा करके उसे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। यही कारण है कि उन्हें भगवान नीलकंठ के नाम से भी पुकारते हैं। अंततः समुद्र मंथन से धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दानव अमृत छीनने दौड़े। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं को वितरित कर दिया। इस प्रकार देवताओं ने पुनः अपनी शक्ति प्राप्त की और धर्म की रक्षा हुई। वराह अवतार। सृष्टि के आरंभिक युगों में दो असुर भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी हुए। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए पृथ्वी को अपने बल से ले जाकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। पृथ्वी माता की करुण पुकार सुनकर भगवान ने यह रूप लिया। भगवान विष्णु ने वराह अर्थात दिव्य जंगली का अद्भुत रूप धारण किया। उनकी गर्जना से तीनों लोक गूंज उठे। वराह रूप धारण करके भगवान सागर की गहराइयों में उतरे, जहां हिरण्याक्ष अपने बल पर घमंड करते हुए खड़ा था। दोनों के बीच समुद्र की गहराइयों में एक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान वराह ने अपने तीखे दांतों से हिरण्याक्ष को उठाया और उसे परास्त कर दिया। फिर भगवान ने अपनी विशाल दांतों पर पृथ्वी माता को उठाया और उन्हें जल से बाहर लाकर ब्रह्मांड के संतुलन स्थान पर स्थापित कर दिया। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा और उसने मन बना लिया कि वह अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा। इसी प्रतिशोध की अग्नि ने उसे ऐसा वरदान दिलवाया जिसने उसे अजेय बना दिया। और अब यह कहानी हमें ले जाती है अगले अद्भुत प्रसंग की ओर, नरसिंह अवतार की ओर। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए क्रोधित हो उठा। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वह न तो मनुष्य से मरे, न पशु से, न दिन में मरे, न रात में, न आकाश में, न धरती पर, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का अभिमान चरम पर पहुंच गया। वह स्वयं को अमर समझने लगा और घोषणा कर दी कि सृष्टि में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। उसने केवल अपनी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद के पिता ने उसे मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। लेकिन हिरण्यकश्यप फिर भी नहीं माना। वह कभी प्रहलाद को विष पीला था तो कभी पहाड़ से गिराता, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, यहां तक कि उसे अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्नि में जलन का प्रयास भी किया। किंतु हुआ उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद बचकर बाहर आ गया। हर समय नारायण ने उसकी रक्षा की। अंततः हिरण्यकश्यप ने क्रोध में प्रहलाद को महल की चौखट पर बुलाकर पूछा, तेरा विष्णु कहां है? यदि वह सचमुच सर्वव्यापी है तो इस खंभे में भी होगा क्या? प्रहलाद ने कहा, हां, मेरे प्रभु हर जगह हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में अपनी गदा से उस खंभे को तोड़ डाला। उसी क्षण वहां से एक अद्भुत भीषण स्वरूप प्रकट हुआ। नृसिंह, जो आधा मनुष्य आधा सिंह था, नृसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को उठाकर महल की चौखट, न घर के भीतर न बाहर, पर अपनी जांघों, न आकाश न धरती पर लिटा दिया। संध्या काल, न दिन न रात में अपने नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से उसका वध कर दिया और इस संसार को उसके भय से मुक्त किया और सृष्टि में फिर से धर्म का प्रकाश फैल गया। वामन अवतार।
हिरण्यकश्यप के वंश में उसका पोता राजा बलि का जन्म हुआ। बलि अत्यंत दानवीर और बलशाली थे। गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उसने अपनी शक्ति और दानवीरता के कारण एक एक करके देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक तक पर कब्जा कर लिया। देवता असहाय होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने देखा कि बाली अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु उसमें एक गुण प्रबल था, वह था दानवीरता। भगवान विष्णु ने बलि की दानवीरता का उपयोग करते हुए यह अवतार लिया। भगवान ने वामन, एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। सर में जटाजूट, चेहरे पर चमकता तेज और वाणी में विनम्रता। एक दिन जब राजा बलि विशाल यज्ञ कर रहे थे, तभी वहां यह नन्हा ब्राह्मण पहुंचा। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और पूछा, ब्रह्मचारी, बताइए आपको क्या चाहिए? वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जहां मैं शांति से बैठकर तप कर सकूं। बलि ने हंसते हुए यह छोटा सा दान तुरंत देने का संकल्प लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, वही छोटा ब्राह्मण अचानक विराट हो उठाकर धरती से आकाश तक उसके तेज का प्रकाश फैल गया। यह स्वयं विष्णु का त्रिविक्रम रूप था। भगवान ने पहला पग बढ़ाया, पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा पग बढ़ाया, पूरा आकाश माप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। बलि ने मुस्कुराकर अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया और बलि को पाताल लोक भेज दिया। उनकी दानवीरता और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे पाताल लोक में भी राजा बनेंगे और भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बनेंगे। परशुराम अवतार सत्य युग और त्रेता युग के संधिकाल में, जब क्षत्रिय राजा अधर्म और अहंकार से ग्रस्त हो गए थे और वे निर्दोषों को सताने लगे थे, तब भगवान विष्णु ने भृगुवंशी आर्ष जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम राम रखा गया। वह भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे और उन्होंने उन्हें फरसा प्रदान किया, जिससे वह परशुधारी राम अर्थात परशुराम कहलाए। एक दिन उनके पिता ने अपने सभी पुत्रों को आदेश दिया कि वह अपनी माता का वध कर दें। सभी भाइयों ने मना कर दिया, किंतु परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर काट दिया। उसके बाद परशुराम ने रोते हुए अपने पिता से पूछा कि उन्होंने उससे यह पाप क्यों करवाया। तब महर्षि जमदग्नि ने उत्तर दिया कि एक बार रेणुका नदी में स्नान करने गई और वहां उन्होंने गंधर्वों को क्रीड़ा करते हुए देखा और उनके मन में क्षण भर को अस्थिरता आ गई। फिर जब वह आश्रम लौटी तो उन्होंने अपनी योग्य दृष्टि से यह जान लिया। परंतु महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने अपनी माता के पुनः जीवन की प्रार्थना की और रेणुका पुनः जीवित हो उठी। यह घटना परशुराम के कठोर धर्म पालन और पितृभक्ति का प्रतीक है। समय बीता। एक दिन हैहयवंशी राजा सहस्रार्जुन जमदग्नि के आश्रम आया और कामधेनु नामक दिव्य गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम को यह समाचार मिला तो उन्होंने अकेले ही सहस्रार्जुन और उसकी विशाल सेना का सामना किया, सहस्रार्जुन का वध किया और कामधेनु को वापस ले आए। इसके बाद सहस्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में अर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। इस घटना से क्रोधित होकर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का भयंकर प्रतिशोध लिया और धर्म की स्थापना की। इसके बाद परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ कर संपूर्ण पृथ्वी अर्षि कश्यप को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। आज भी वे चिरंजीवी माने जाते हैं और कहा जाता है कि वे कल की अवतार के समय प्रकट होकर उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान करेंगे। रामावतार त्रेता युग में जब अधर्म और रावण जैसे दुष्टों का आतंक बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने अयोध्या नगरी में सूर्य वंश के प्रतापी राजा दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम के रूप में अवतार लिया। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप रानी कौशल्या से श्री राम, रानी कैकेयी से भरत और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम बचपन से ही तेजस्वी, शूरवीर और विनम्र थे। जब महर्षि विश्वामित्र यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से त्रस्त हुए तो वे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। वहां राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का वध किया
और विश्वामित्र का यज्ञ सफल हुआ। उन्होंने जनकपुरी में शिव के विशाल धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह किया। अयोध्या लौटने पर राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी, लेकिन रानी कैकेयी के 2 वरदानों के कारण राम ने बिना किसी विरोध के 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन को गए। वनवास के दौरान राक्षसों के राजा रावण ने छल से सीता हरण किया और उन्हें लंका ले जाकर बंदी बना लिया। सीता की खोज में राम को हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना का साथ मिला। समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ और राम अपनी सेना सहित लंका पहुंचे। वहां भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राम ने रावण के वीर पुत्रों और भाई का वध किया। अंततः स्वयं रावण का वध कर सीता जी को मुक्त कराया। विजय के बाद राम अयोध्या लौटे और उनका स्वागत दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। उन्होंने रामराज की स्थापना की, जहां धर्म, न्याय और समृद्धि का वास था। राम अवतार केवल एक राजा की गाथा नहीं है, बल्कि यह आदर्श पुरुष, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा की जीवन प्रतिमा है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कृष्ण अवतार द्वापर युग में जब अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा और आतंक चरम पर था, खासकर मथुरा के अत्याचारी राजा कंस के कारण, तब भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया। मथुरा के राजा कंस को आकाशवाणी हुई कि उसका संहार देवकी का 8वां पुत्र करेगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्यरात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चमत्कारिक रूप से वासुदेव शिशु कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा की गोद में सौंप दिया। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने कई लीलाएं की और पूतना, कालिया नाग, शक्तासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। बड़े होकर कृष्ण मथुरा लौटे और कंस का वध कर प्रजा को आतंक से बचाया। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी बसाई। द्वापर युग का सबसे बड़ा प्रसंग महाभारत था। इसमें कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध भूमि में जब अर्जुन धर्म संकट में पड़े, तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, जो जीवन, धर्म, आत्मा और कर्तव्य का ज्ञान है। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई और अधर्म पर धर्म की स्थापना हुई। अंततः यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण्य समझकर उनके पैर में बाण मार दिया। उन्होंने शिकारी को अभय दान दिया और इसी के साथ द्वापर युग समाप्त होकर कलि युग का आरंभ हुआ। भगवान बुद्ध अवतार द्वापर युग के अंत और कलि युग की शुरुआत में जब पृथ्वी पर हिंसा, बलि प्रथा और अंधविश्वास बढ़ने लगे, तब भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया। इस अवतार में ईश्वर ने युद्ध या शस्त्र का सहारा नहीं लिया, बल्कि ज्ञान और करुणा से मानवता को मार्ग दिखाया। ईसा से लगभग 500 साल पहले कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही करुणामय और संवेदनशील थे। राजमहल में सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद उनके हृदय में जीवन के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा बनी रही। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक शव और एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की नश्वरता और दुख का बोध कराया। मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल, पत्नी और पुत्र को छोड़कर सन्यास मार्ग पर निकल पड़े। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वे बोध गया पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी, जिसमें न तो अत्यधिक भोग था और न कठोर तपस्या। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तथा करुणा और अहिंसा को जीवन का आधार बताया। शास्त्रों में वर्णन है कि कलियुग के अंतिम चरण में जब धर्म क्षीण होकर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब झूठ, लोभ, पाप और हिंसा जीवन का हिस्सा बन जाएंगे और पृथ्वी अत्याचार से कराह रही होगी, तब स्वयं भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार के रूप में प्रकट होंगे।
पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर एक पुत्र का जन्म होगा, जो आगे चलकर कल्कि कहलाएगा। कल्कि घोड़े की तरह तीव्रगामी होंगे और उनके पास देवदत्त नाम का एक सफेद अश्व होगा। उनके हाथों में एक दिव्य चमचमाती तलवार होगी, जिसकी तेज से अधर्म कांप उठेगा। कल्कि का उद्देश्य अधर्म और अत्याचार का अंत करना होगा। वे दुष्टों, पापियों और कलि युग के अत्याचारी शासकों का विनाश करेंगे और एक नए युग, सत्य युग का आरंभ करेंगे। जब वे प्रकट होंगे तो उनके साथ वे अमर योद्धा भी खड़े होंगे, जिन्हें हम चिरंजीवी कहते हैं, जैसे कि परशुराम, हनुमान, अश्वत्थामा आदि। कहा जाता है कि परशुराम स्वयं कल्कि को शस्त्र प्रदान करेंगे और उन्हें धर्म युद्ध के लिए तैयार करेंगे। कल्कि ही इस कलि युग का अंत कर सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करेंगे।